जिंदाबाद 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 समाज जिंदाबाद 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 हर एकता जिंदाबाद 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 हर एकता जिंदाबाद 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 चला 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 हर एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 समाज जिंदाबाद 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 सरकार समाज जिंदाबाद 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 आइए यहाँ पे आइए आप आइए सरकार समाज जिंदाबाद 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 बोला चला बोला लो सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद समाज जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 सरकार एकता जिंदाबाद 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 समाज जिंदाबाद 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 अभी 3 बजे से बनारस में कार्यक्रम है, तो आपकी यात्रा को बनारस जाना है। जनपद चंदौली में नौगढ़ से होकर के यात्रा प्रवेश की है, तो अभी यहाँ से उतर के बनारस को जाएगी। यात्रा का उद्देश्य बड़ा साफ है, स्वर्गार समाज को राजनीतिक सहभागिता मिले, सभी राजनीतिक दलों में स्थान मिले, पहले से चल रहे जो कानून है उन कानूनों में हमारे अनुकूल व्यवस्था हो, 411 412 कानून में संशोधन हो। अभी हाल मार्किंग HUID नंबर हर गहने पर लगाया जा रहा है, जिससे हमारे दुकान से जो गहना खरीदा जाएगा वो दुकान एक एक चीज की ट्रैकिंग गवर्नमेंट करेगी। कुल मिलाकर के इस पूरे व्यापार को गवर्नमेंट अपने हाथ में लेने जा रही है, इसे हटाया जाए। साथ ही स्वर्गार शिल्प आयोग का गठन किया जाए, जिसमें तमाम आयोगों की तरह यह आयोग भी काम करे। इन सभी मांगों को लेकर भी हमारे आदरणीय राधा गोपाल सोनी जी, जो बांदा के रहने वाले हैं, चित्रकूट के झांसी में रहने वाले हैं, और वहीं से आपने 16 अगस्त को यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करना और तत्पश्चात लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना। इनके इस भागीरथ प्रयास को आप सब लोग तालियों के साथ अभिनंदन करें। दोस्तों, सोचते बहुत लोग हैं, योजना बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कोई ये होता है जो सोचता कम है, बात दिमाग में आई और काम शुरू। ऐसे ही जोरदार व्यक्तित्व के सामने है आदरणीय राधा गोपाल जी, बात दिमाग में आई और चेतना रथ यात्रा निकल गई। ऐसे लोगों को भले ही दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन इतिहास में ऐसे लोग भी लिखते हैं, और ये इतिहास राधा गोपाल सोनी जी ने लिख दिया कि एक वर्षों बाद गोल्ड कंट्रोल के बाद अगर कोई इस तरह का चेतना यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली गई है, तो उसकी शुरुआत राधा गोपाल जी ने की है, और ये बड़ी बात है, इसमें पेड़ बनाए गए हैं। मैं उस भागीरथ प्रयास में लेकर फिर से आपका स्वागत करता हूँ और जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। मैं सबसे पहले राजकुमार जी को आग्रह करूंगा, क्योंकि देवरी से मिलकर कार्यक्रम भी है, इसलिए 15 मिनट में हम लोग पूरे कार्यक्रम समाप्त करना, तो आप अपना विषय देंगे। यात्रा में हमारे साथ चल रहे सभी सम्मानित साथीगण, मेरी आवाज सुन रहे समाज के सभी सम्मानित बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ कि आजादी के 75वें साल में हम प्रवेश किए हैं। इस दौर में कुछ लोग सरकार में आने पर
5 साल में 10 मुख्यमंत्री और 5 साल में 40 मुख्यमंत्री बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं। आप सोच रखते हैं कि सभी समाज के लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सके, उप मुख्यमंत्री बन सके और मंत्री बन सके। जब समाज में विद्यमान रहने वाले दूसरे लोग इस टाइप का सपना देखते हैं और तब हम ये महसूस करते हैं कि हमारे समाज सुनार का राजनीतिक क्राइटेरिया जो तय किया गया है वो नगर पंचायत के सदस्य और नगर पंचायत के चेयरमैन तक सीमित है, जबकि दूसरे लोग जो दलित, जो कमजोर, जो शोषित समाज के अन्य लोग भाई हैं वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सपना सजोए हुए हैं और टिप्स दे रहे हैं कि 1 साल में 2 मुख्यमंत्री, तो 5 साल में 10 मुख्यमंत्री और 1 साल में 2 बार 6 महीने का कार्यकाल करके 4 मुख्यमंत्री, तो 5 साल में 5 के 20 मुख्यमंत्री। और हम कहां जा रहे हैं कि हमारा क्राइटेरिया पंचायत के, नगर पंचायत के सदस्य और नगर पंचायत के चेयरमैन तक है। आज तक आजादी के बाद मेरा किसी भी महापालिका का मेयर नहीं, मेरे समाज का कोई व्यक्ति नगर पालिका का चेयरमैन नहीं हुआ। इसका जो कारण है वो ये कारण है कि हमारे अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है। अगर राजनीतिक चेतना होती तो निश्चित रूप से हमारे साथी, हमारे बंधु उस तरफ भी अपना रुझान करते या बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते या अपनी पार्टियों से टिकट मांगते या चुनाव लड़ने के लाभता। अभी विधानसभा का चुनाव सर पे 2022 में हम लोग नई सरकार बनाएंगे, नई विधानसभा गठित होगी। इस विधानसभा में के चुनाव में स्वर्णकार समाज के लोग वोट देने के अलावा क्या वोट मांगने वाला बन रहा है? और अगर नहीं बन रहा है तो क्या कारण है? हमारा भाई चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? हमारा भाई मंत्री ही क्यों बनवा रहा है? हमारा भाई इंजन में क्यों करवा रहा है? राम राज्य आने वाला है। अगर राम राज्य आने वाला है तो इस राम राज्य में राज्य की धरोहर, राज्य की सक्षमता, राज्य का गौरव हमारे लोगों के बीच में कब आएगा? और अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? चेतना क्यों नहीं आ रही है? चेतना कैसे आएगी? चेतना कब आएगी? विधायक कब बनेगा? सांसद कब बनेगा? ब्लॉक प्रमुख कब बनेगा? जिला पंचायत अध्यक्ष कब बनेगा? कितने सालों में बनेंगे? कितनी पीढ़ी बाद बनेंगे? ये सब सारी बातों को बता रहे हैं हमारे साथी आपके बीच में है। जहां तक मैं समझता हूं कि अब समय नहीं है, पिछड़े समाज की पूरे देश में लहर चल रही है। समस्त राजनीतिक दल पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी भीषण, ऐसी परिस्थितियों में, अगर ऐसी परिस्थितियों से पूरा देश पिछड़े समाज की बात कर रहा है, सभी राजनीतिक दल पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं, तब भी अगर आप नहीं जागते हैं, आप पिछड़ जाते हैं, तो पिछड़ों का भी मौका आप खो देंगे। फिर इतिहास में पता नहीं क्या स्थिति बने, हमको मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, हमारी पहचान बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। तो हमारी पहचान बने
आने लगेगा तो हमारे नेताओं विनय वर्मा जैसे तमाम साथी हैं प्रदेश में, तो हम लोग डिमांड करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि आपकी सरकार बन गई है, हमारे साथियों को विधान परिषद में भेजिए, राज्यसभा में भेजिए या सरकार में स्थापित करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तब इससे ज्यादा खुलाफा 2024 में करेंगे और आप लोग जमीन में करेंगे। इस आशा विश्वास के साथ समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, आप लोगों के साथ एक नारा लगाइए, सरकार समाज जिंदाबाद, सरकार समाज जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, जय नारायण, जय प्रकाश। सीधे आदरणीय राणा गोपाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि हम लोग संक्षिप्त में अपनी बात हम लोग के बीच रखेंगे। एक बार जोरदार ताली, यही इस यात्रा के संयोजक है। सर्वप्रथम सभी बुजुर्गों को प्रणाम, साथी युवाओं को जय श्री राम। बंधुवर, क्या वेदना रही, क्या पीड़ा थी कि स्वर्णकार चेतना यात्रा अपना परिवार, अपना व्यापार छोड़कर 75 दिनों के लिए भ्रमण के लिए निकलनी पड़ी। क्या पीड़ा थी, उसी पीड़ा को साझा करने के लिए आज हम आपके जनपद में आए हैं। बंधुवर, स्वर्णकार समाज संपूर्ण प्रदेश में 7.8% है, फिर भी स्वर्णकार समाज एकत्रित न होने के कारण प्रदेश में एक भी विधायक नहीं बना पाया। इसी वेदना से हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम गांव-गांव जाएंगे, तहसील स्तर पर जाएंगे, विधानसभा स्तर पर जाएंगे, जनपद स्तर पर जाकर अपने स्वजाति बंधुओं को एकत्रित करेंगे और सभी को आमंत्रित करेंगे कि दिनांक 17 नवंबर 2021 को आयोजित नगरों में जो महापंचायत है उसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो और अपना वोट अपने स्वजाति बंधुओं को दें, जिससे कि इस बार 2022 में 15 विधायक स्वजाति बंधु विजय होकर विधानसभा पहुंच सके। जैसा कि अरुण ने बताया कि अल्प समय में, तो इसी के साथ आप सभी से कामना करते हैं कि स्वर्णकार चेतना यात्रा में आप अपना तन मन धन से सहयोग करके समाज उत्थान के लिए यह यात्रा में सहयोगी बने। इसी के साथ पुनः सभी को प्रणाम। धन्यवाद। और अंत में इस यात्रा के संरक्षक आदरणीय मारूलाल शंकर से मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द में आप ये अपनी बात समाप्त करें। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप लोगों ने जिस उत्साह के साथ स्वर्णकार चेतना मंच का स्वागत किया, निश्चित रूप से आप लोगों के उत्साह को लेकर के हम सभी साथियों का उत्साह बढ़ा है। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग को चेतना यात्रा निकालनी पड़ी। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि आज आज़ादी के 70-72 साल के बाद और हमारा कोई विधायक सांसद जीत करके विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचा है। हमें इसके कारणों की और अध्ययन करना पड़ेगा, जानकारी करनी पड़ेगी। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की है कि हमारे समाज के लोग विभिन्न मंडलों में उनके अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। केवल बुंदेलखंड है जहाँ पर फुनार स्वर्णकार मिलेंगे, 10% वहाँ परमल घनीवाल मिल जाएंगे। जब हम लोग यहाँ आते हैं इलाहाबाद तरफ तो यहाँ देखते हैं कि वर्मा लिखेंगे और सेठ और तालाब लिखेंगे। वही हालत हमारी बनारस की है। लखनऊ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वर्मा लिखने वाले और साथ में और रस्तों की लिखने वाले भी लोग बड़ी संख्या में स्वर्णकार हैं, लेकिन रस्तों भी लिखते हैं। इधर जाएंगे लोग इटावा तरफ देखते हैं तो हमारे लोग छत्ती लिखते हैं अपने आप को, जाकर कमर लिखते हैं। अलीगढ़ वगैरह अयोध्या तरफ और गुप्ता भी लिख देते हैं। परिणाम क्या है कि जो हमारे समाज की वास्तविक संख्या है उसका जो है कहीं गणना नहीं हो पाती है। कुछ लोग अपने को फैसले जोड़ देते हैं, कुछ छत्रियों में चले जाते हैं, कुछ लोग ब्राह्मणों में चले जाते हैं। और बर्मा की तो और बुरी हालत है। बर्मा जो है एससी में भी है, बर्मा बैकवर्ड में भी है, लोधी भी लिखेगा, कुर्मी भी लिखेगा और ऊपर जाकर कायस्तों में भी बर्मा लिखते हैं। तो बर्मा की और बुरी हालत है, जिसका परिणाम स्वरूप क्या है, लगभग प्रदेश के अंदर 1 करोड़ के लगभग हमारी आबादी है। फिर भी हमारा जो प्रतिनिधित्व नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें जो है उपनामों को हटा करके, जैसे हमने देखा कि आज यादव अपना नाम बनाया यादव, उनमें अहीर है, ग्वाला है, कमरिया है, कई
आती है कि हमें अपने नाम की एक मुद्दा बताने की आवश्यकता है। जो हम लोग की सूची बनी है उसमें सोनार शब्द करके जो लिस्ट बनाए थे बंगाली व्यक्ति थे, तो उन्हें बड़े लोगों की मात्रा लगा दी, तो सोनार कर दिया उसमें। तो सोनार जो शब्द है, हम लोग सोनार लिखते छोटी की मात्रा लगा के लिखते हुए लोग सोनी लिखते हैं। तो इन सब में एक रूपता लाने के लिए अगर हम लोग भी सामूहिक रूप से ये तय कर लें कि हम अपने नाम के आगे, और जैसे उन्होंने यादव किया है आइए घोषी शब्द वाला को हटा करके वैसे कि सोनार शब्द को ही जो है और अपना लिखना शुरू करते हैं। सबसे आग्रह करें कि भैया आप लोग अपने नामों में पूर्व लिखते आए हैं, अब आने वाली पीढ़ी बच्चों के नाम को इस प्रकार से करें और एक उत्तर आए तो निश्चित रूप से हमारी जो है तो गणना जब होती है तो उस समय भी हमें दिखाना चाहिए पिछड़े वर्ग में और हम तो हमारी सारी संख्या का जो है और आकलन हो पाएगा। बाकी राजनीतिक दल भी हमारा मूल्यांकन करेंगे। आज सभी राजनीतिक दल हमसे जो है वोट लेते हैं और हम अनेक को नोट देते हैं और हम सबको पता है कि सोनकर समाज काफी कट्टर हिंदूवादी विचारधारा का है, राष्ट्रवादी विचारधारा का होने के कारण उसका जो है 75% 80% वोट जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी देता है। कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हमारे सोनकर समाज के लोगों को और हिस्सेदारी नहीं दी है। हिस्सेदारी जो है हमारा हक है, ये ठीक नहीं है और हमें सख्ती से ताकत के बल पर ये लेनी पड़ेगी। चुनाव में हम किसी का हाथ उठा करके समर्थन करते हैं, वो चीज जाता तो आसान मानता है और हमारा काम नहीं करता है और हमने उसका जो है विरोध करके हरा दिया तो वो प्रत्याशी फासला याद रखेगा कि इस बार सोनकर समाज के लोग नाराज हो गए हैं, उसके कारण तो हमें हार का मुंह दिखना पड़ेगा और राजनीतिक दल भी उस बारे में विचार करेंगे। तो हम लोग का जो उद्देश्य है कि हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पंचायत का आयोजन करके जो कि हम लोग 10 जिले 15 जिले 20 जिले ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम प्रदेश में अनेक वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश स्तर के ऊपर हम कोई बड़ा कार्यक्रम जो है आयोजित नहीं कर पाए अभी तक। वो हमारी बहुत बड़ी कमी रही है। अब हम सारे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर इतना बड़ा सम्मेलन हो कि लोग हमारी चर्चा करने के लिए बात हो जाए। सोचेंगे सोनकर समाज नाराज हो जाएगा तो नुकसान कर देगा। हमें पता है बहुत सी विधानसभाएं में विधायक का प्रत्याशी 2000 से 3000 से 5000 6000 से जीतता है और कोई ऐसी विधानसभा नहीं होगी खासतौर से शहरी क्षेत्र में सोनकर समाज का वोट 8000 से लेकर 10,000 और कुछ जगह पर तो 15,000 तक वोट हमारे सोनकर समाज का वोट है। अगर ये 15,000 वोट किसी जीतने वाले प्रत्याशी सिक्के से हट करके दूसरे प्रत्याशी के साथ जुड़ जाए तो 30,000 का अंतर पड़ेगा। तो हमें ऐसा आवश्यकता है शक्ति को पहचाने और शक्ति को पहचान करके हम जो है राजनीतिक दलों को मजबूर कर दें कि वो हम लोगों को जो है टिकट दें। अगर वो टिकट नहीं देते हैं तो इस बार हम लोग तय कर रहे हैं सम्मेलन के बाद कि हम प्रदेश के अंदर सोनकर समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको टिकट न मिलने पर उनके क्षेत्र में चुनाव लड़ाएंगे और धन से उनको सहयोग करके विधायक बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय सोनकर समाज। जोरदार तालियों के साथ इस आह्वान को आप इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए शुभेच्छा व्यक्त करते हुए इस उसका लोकार्पण समारोह से पूर्व इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया जाता है। सभी अतिथियों से आग्रह है कि आप लोग अल्पाहार लेकर ही आदरणीय